हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 9। लिसन द रैपर स्पीक। ये आपके एनसीईआरटी इंग्लिश रीडर स्पेशल सीरीज क्लास 4 की बुक का लेसन 9 है। इस लेसन में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट रैपर्स मीन्स कोई भी जो एडिबल आइटम होता है या फिर एडिबल ना भी हो, मतलब खाने की चीज़ हो या खाने की चीज़ ना हो, वो एक रैपर में मिलती, जैसे कि सॉल्ट मतलब नमक, तो उसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि रैपर स्पीक। रैपर, ये एक रैपर है और रैपर पर जानकारियां हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है, सुनो रैपर कहता है। ठीक है, तो इस लेसन में हम देखेंगे सबसे पहले इस लेसन की रीडिंग और हिंदी ट्रांसलेशन। इस लेसन में एक क्लासरूम में कन्वर्सेशन हो रहे हैं। क्लासरूम में कन्वर्सेशन हो रहे हैं मतलब टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत हो रही है। तो अब हम इसका ट्रांसलेशन प्लस रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 9, लिसन द रैपर स्पीक। टीचर, डू यू लाइक बिस्किट्स? टीचर ने कहा, क्या तुम बिस्किट पसंद करते हो? स्टूडेंट्स ने कहा, यस सर वी डू। हाँ सर, हम करते हैं। टीचर, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द बिस्किट यू लाइक द मोस्ट? टीचर ने कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो बिस्किट का नाम जो तुम बहुत पसंद करते हो, तुम्हारा सबसे पसंदीदा बिस्किट का नाम बता सकते हो? स्टूडेंट ने कहा, यस सर वी लाइक राज बिस्किट्स। हाँ सर, हम राज बिस्किट्स पसंद करते हैं। टीचर, नाउ टेल मी व्हाट इज द बिस्किट मेड ऑफ? टीचर ने कहा, बताओ कि बिस्किट कैसे बनता है। ही शोज अ बिस्किट। उन्होंने एक बिस्किट को दिखाते हुए पूछा कि बताओ बिस्किट कैसे बनता है। तो स्टूडेंट ने कहा, सॉरी सर वी डोंट नो, ओनली द मैन्युफैक्चरर कैन टेल दिस। तो स्टूडेंट ने कहा, माफ कीजिए सर, हम नहीं जानते, ये तो केवल इसका निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर मतलब निर्माता ही बता सकता है। निर्माता का मतलब होता है बनाने वाला, जिसने इसे बनाया है। टीचर ने कहा, ओ नो, यू नीड नॉट गो टू द मैन्युफैक्चरर, इट इज गिवन ऑन इट्स रैपर। टीचर ने कहा, अरे नहीं, इसको जानने के लिए तुम्हें इसके मैन्युफैक्चरर मतलब निर्माता के पास तक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो रैपर है उस पर सब कुछ दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर एक ये सरोज बिस्किट्स का रैपर दिख रहा है। तो मधु ने कहा, सर I have wrapper of सरोज बिस्किट्स। He shows the wrapper। तो मधु ने कहा कि सर मेरे पास सरोज बिस्किट है, शायद यहाँ शी होना चाहिए था। तो उसने कहा कि उसने बिस्किट का रैपर इस तरह से दिखाते हुए कहा कि मेरे पास ये सरोज बिस्किट का रैपर है, देखिए। तो सरोज बिस्किट सभी लोगों ने देखा कि इस रैपर पे यहाँ पे NETWT लिखा हुआ है, 100 ग्राम से MRP ₹15 लिखा है। MFG डेट 10/3/2008, AXP डॉट डेट, और फिर यहाँ इस तरीके से कुछ कुछ लिखा गया है। तो सर ने एक एक करके इसका मीनिंग बताया बच्चों को। तो टीचर ने कहा, ओके गुड, बट लिसन, इट स्पीक्स समथिंग, लुक वेयर द इंग्रेडिएंट्स आर रिटन। तो टीचर ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, पर सुनो, ये रैपर कुछ कहता है। देखो, इसके इंग्रेडिएंट्स इस पर लिखे गए हैं। कैसे? हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि ये जो बिस्किट है इसको बनाने में कौन कौन सी सामग्रियों का उपयोग हुआ है। यहाँ NETWT का मतलब होता है नेट वेट, मतलब कितना इसका वजन है, ने 100 ग्राम्स। MRP मतलब इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब एक दुकानदार कितने रुपए में इसको बेच सकता है। वो इससे कम में बेच सकता है, इतने में बेच सकता है, लेकिन कभी वो MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज़्यादा में नहीं बेच सकता। MFG डेट का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, मतलब किस दिन ये बनकर पैक हुआ। और एक्सपायरी डेट का मतलब होता है कि किस डेट तक इसको उपयोग करना सुरक्षित होगा, उसके बाद ये खराब हो सकता है। या फिर कुछ मेडिसिन भी होती है, उस पर भी हम स्पेशली एक्सपायरी डेट ज़रूर देखते हैं, क्योंकि उसके बाद या तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट करती है या फिर असर नहीं होता। उसी तरह से खाने की चीज़ों में भी हमें एक्सपायरी डेट
देखनी चाहिए। यूज विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ लिखा हुआ है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के 6 महीने के अंदर इसको कंज्यूम किया जाना चाहिए, मतलब उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद ये नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है या फिर ये खराब हो सकता है। ये रहे इसके इंग्रेडिएंट, और यहाँ लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय। मैन्युफैक्चर्ड बाय मतलब किसने इसे बनाया है, तो यहाँ लिखा हुआ है सरोज फूड प्रोडक्ट। ये किसी न किसी फैक्ट्री में बना होगा, किसी न किसी इंडस्ट्री में बना होगा, तो उसका नाम और एड्रेस यहाँ लिखा होता है। टीचर ने कहा द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द रैपर इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। टीचर ने कहा कि रैपर पर इंफॉर्मेशन दी गई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको सावधानी से समझना चाहिए या पढ़ना चाहिए। यू लुक एट द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर माई क्वेश्चंस, तो आप जो रैपर पे इंफॉर्मेशंस लिखी गई है उसको केयरफुली देखो, मतलब सावधानी से देखो और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। केयरफुली का अर्थ होता है सावधानी, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचनाएं। टीचर ने कहा व्हेन वर द बिस्किट्स मैन्युफैक्चर्ड, व्हेन वर द बिस्किट मैन्युफैक्चर्ड का मतलब है यह बिस्किट कब बना। तो असित ने कहा सर इट इज May 10, 2016। उसने रैपर पर मैन्युफैक्चरिंग डेट देखा और बता दिया। टीचर ने कहा इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग डेट, मतलब निर्माण इसका जिस दिनांक को हुआ वह डेट कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग डेट। इट इज प्रिंटेड एज PKD या फिर MFG डॉट डेट, मतलब पैक्ड या फिर मैन्युफैक्चर्ड डेट के नाम से ये प्रिंटेड होता है। इस तरह से जहाँ भी आप रैपर पे PKD या फिर MFG देखते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म है मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग का MFG यूज़ करते हैं लंबी स्पेलिंग लिखने के जगह, और डॉट लगा देते हैं, तो उसके प्लेस पे वो उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और ये है PKD मतलब पैक्ड का शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने से क्या होता है, रैपर पर कम प्लेस पर प्रिंट हो जाता है, तो इसीलिए ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं। अदिति ने कहा सर इट मीन्स इट वॉज प्रिपेयर्ड इन द मंथ ऑफ May 2016। अदिति ने कहा सर इसका मतलब है कि यह बिस्किट का पैकेट मई मंथ के 2016 में मई मंथ में पैक हुआ है। टीचर ने कहा यस वेरी गुड अदिति, नाउ टेल मी हाउ लॉन्ग शुड यू ईट इट। तो टीचर ने कहा अदिति शाबाश, तो ये भी बताओ कि इसे कब तक खा सकते हैं या खाया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम कोई भी प्रोडक्ट्स को लेते समय मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं। मंजू ने कहा सर वाई डू यू आस्क दिस क्वेश्चन, आई कैन कीप इट सेफ इन माई अलमीरा एंड वेन एवर आई रिक्वायर आई कैन एंजॉय इट। तो मंजू ने कहा सर आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं कि इसे कब तक आपको खाना चाहिए, मैं तो इसको बिल्कुल सेफली अपने अलमीरा में, मतलब सुरक्षित अपने अलमीरा में रख लूँगी और उसके बाद जब चाहे तब मैं इसको खा सकती हूँ। तो टीचर ने कहा ओ नो यू कांट डू दैट, देयर्स एन एक्सपायरी डेट फॉर एवरी एडिबल आइटम। तो टीचर ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट मतलब समाप्ति तिथि होती है, और उस समाप्ति तिथि के अंदर ही इसे खाया जाना चाहिए। एक्सपायरी का मतलब हो गया समाप्ति तिथि, और एडिबल का मतलब होता है खाद्य पदार्थ, मतलब खाने वाला आइटम। टीचर नीरज लुक एट द एक्सपायरी डेट प्रिंटेड ऑन इट। तो टीचर ने कहे कि नीरज इस रैपर पर एक्सपायरी डेट प्रिंटेड है, देखो उसे। तो नीरज ने कहा सर इट मस्ट बी November 2016 because it is the last day of the 6 month from the date of manufacturing. But sir, why are you so much worried? तो नीरज ने कहा सर जैसे कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि कंज्यूम विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो उसने 6 मंथ को गिन लिया कि यदि वो मई 2016 में बना है तो वो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो वो 6 मंथ नवंबर में हो जाएंगे, तो नवंबर की लास्ट डेट तक उसे खाया जा सकता है। पर नीरज के मन में एक क्वेश्चन आया, उससे पूछा बट सर, पर सर आप इतना
इतनी चिंता क्यों करें, इतने चिंतित क्यों हैं इस एक्सपायरी डेट को लेकर। तो टीचर ने कहा द एक्सपायरी डेट इज 9 नवंबर 2016 एंड इट्स दिसंबर 2016। तो टीचर ने उस रैपर पर पढ़ के बताया कि देखो इसकी एक्सपायरी डेट लिखी है 9 नवंबर 2016 और अभी दिसंबर चल रहा है 2016 का। सो इट मीन्स द बिस्किट इन दिस पैकेट आर हार्मफुल। इसका मतलब है कि अब इस पैकेट का बिस्किट जो है वो हार्मफुल है, मतलब अब नहीं खाया जाना चाहिए। यू शुड थ्रो दैम अवे, अब तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए। दे आर नॉट एट ऑल सेफ टू ईट, अब ये बिल्कुल भी खाने लायक नहीं रहा है। सौम्या ने कहा लेट अस ऑल्सो सी वेयर द एक्सपायरी डेट सॉरी लेट मी ऑल्सो सी वेयर द एक्सपायरी डेट इज प्रिंटेड। सौम्या ने कहा मुझे भी देखने दो कहाँ एक्सपायरी डेट प्रिंट होती, कहाँ प्रिंटेड है ये। देन शी शोज द एक्सपायरी डेट टू ईच स्टूडेंट, उसने देखा और फिर उसने हर एक स्टूडेंट को दिखाया कि देखो यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखी है। All the students thank the teacher to make them aware of this kind of information. सभी स्टूडेंट्स ने अपने टीचर को, सर को थैंक यू कहा कि आपने हमें इस तरह की जानकारी से अवेयर मतलब जागरूक बनाया, क्योंकि इसके पहले उनको इन बातों का पता नहीं था। तो हो सकता है कि आप बच्चों को भी नहीं पता होगा, लेकिन इस लेसन के बाद आप भी रैपर को मतलब किसी भी चीज़ के पैकेट को ध्यान से देखेंगे। टीचर ने कहा नाउ बी केयरफुल, अब सावधानी से रहो। वेन एवर यू परचेज और यूज एनी एडिबल आइटम, जब भी तुम किसी खाद्य पदार्थ को खरीदो या फिर उपयोग करो, यू शुड लुक एट द एक्सपायरी डेट ऑन इट, तो तुम्हें उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखनी चाहिए। एक्सपायरी डेट इज प्रिंटेड ऑन एवरी एडिबल आइटम, फॉर एग्जाम्पल बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मिल्क प्रोडक्ट, मेडिसिन, ऑयल प्रोडक्ट एक्सेट्रा। देयर्स वन मोर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू, एक्सपायरी डेट हर एक खाद्य पदार्थ पर होती ही है, जैसे कि बिस्किट, चॉकलेट, दूध से बने सामान, दवाइयाँ, तेल के सामग्रियाँ आदि। और एक और ख़ास इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी तुम्हारे लिए है। तो हम हमेशा शॉपिंग करते समय, कोई भी खरीदारी करते समय उस पर प्रिंट ज़रूर होता है, तो हमें इस तरह से देखना चाहिए। तो एक और क्या इन्फॉर्मेशन दी, तो एक स्टूडेंट ने पूछा व्हाट्स दैट सर, वो क्या है सर। टीचर ने कहा देयर इज आइदर अ ग्रीन सर्कल और अ रेड सर्कल इन अ स्क्वायर ऑन द रैपर। तो टीचर ने कहा कि रैपर पे आप एक ग्रीन सर्कल या फिर एक रेड सर्कल को स्क्वायर के अंदर बना देखोगे। द ग्रीन सर्कल इंडिकेट्स दैट the item contains only vegetable ingredient, but the red circle indicates that the item contains only non-veg ingredients. तो सर ने बताया कि यदि आप किसी स्क्वायर के अंदर ग्रीन सर्कल देखते हैं तो वो इंडिकेट करता है, इंडिकेट करने का मतलब दर्शाता है, प्रदर्शित करना। तो वह ग्रीन सर्कल प्रदर्शित करता है कि इस खाद्य पदार्थ कि जिस जिस सामग्रियों से बना हुआ है, मतलब जो उसके इंग्रेडिएंट है वो सारे वेजिटेरियन है, मतलब शाकाहारी है। और रेड सर्कल का मतलब है कि उसमें कुछ मांसाहारी या फिर नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट उसके कंटेन में उसके आइटम्स कंटेन करते हैं। तो स्टूडेंट ने कहा थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, नाउ वील ऑलवेज लिसन टू द रैपर बिफोर यूजिंग एनी एडिबल आइटम। तो स्टूडेंट ने कहा थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब से हम हमेशा रैपर की सुनेंगे। रैपर की सुनने का मतलब रैपर बोलेगा नहीं, उस पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे और उस पर ध्यान देंगे कि रैपर पर क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम रैपर्स को देख सकते हैं कि इस पर कितने का वो है, कितना उसका वज़न है, यानी क्वांटिटी कितनी है, 1 किलो है, 2 किलो है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब MRP लिखी हुई है। इंक्लूसिव ऑल ऑफ टैक्सेस का मतलब है गवर्नमेंट बहुत सारे जो टैक्सेस लगाते हैं ना, वो टैक्सेस के साथ मिला के आपको इस पैकेट के लिए 29 रुपीज़ आपको पे करना। ऊपर इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट है और यहाँ पर एक्सपायरी डेट के लिए लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये
फरवरी 2014 में बना है, तो उससे मार्च अप्रैल मई 2014 तक इसको यूज़ किया जा सकता था। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक और बॉक्स में ये जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बनी हुई है, तो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, प्रोटीन कितना है, फाइबर कितना है, फैट, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट। जो हमने फूड वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि हर एक फूड जो होता है हमारा बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, फाइबर्स सब कुछ प्रॉपर प्रोपोर्शन में होता है। तो इस प्रोडक्ट के लिए हम नहीं कह सकते कि बैलेंस्ड है या नहीं, पर इसमें क्या क्या कितना कितने न्यूट्रिशन है, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है वो लिखी हुई है। और ये जो लाइन दिख रही है ये है बारकोड। ये एक डिफरेंट चीज़ है, हर एक पैकेट पे एक यूनिक बारकोड होता है, जिससे वो यदि मशीन से बिलिंग होती है ना, तो ये उसके लिए होता है। इसके बाद वर्ड मीनिंग हम स्टार्ट करते हैं। ग्लॉसरी। मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है अ पर्सन और कंपनी दैट प्रोड्यूसेस गुड्स। मैन्युफैक्चरर मतलब निर्माता, मतलब कोई एक इंसान या फिर एक कंपनी जो कि चीज़ों को बनाता है, मतलब निर्माता या उत्पादक। नंबर 2, रैपर का मतलब अ प्रिंटेड कवर टू पैक द गुड्स। चीज़ों को कवर करने के लिए जो एक पैकेट होता है, आवरण, उसे हम रैपर कहते हैं। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है एक की सामग्री, उस कि एक जो चीज़ है जो इस पैकेट के अंदर है, इस रैपर के अंदर है, वो किसकी चीज़ों से मिलकर बनी है। ठीक है। एडिबल का मतलब होता है फिट टू बी ईटन का मतलब हो गया खाद्य। जैसे कि हमने बिस्किट के पैकेट का एग्जांपल लिया, तो बिस्किट किस किस चीज़ों से, मतलब उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हो सकते हैं। मैदा मीन्स ऑल पर्पस फ्लावर, या फिर आटा यानी व्हीट फ्लावर हो सकता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, उसमें ऑयल, और बहुत सारी चीज़ें, शुगर वगैरह। यदि वो चॉकलेट बिस्किट है तो चॉकलेट का कंटेंट, क्रीम बिस्किट है तो क्रीम का कंटेंट, बहुत सारे उसके इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। और एडिबल का मतलब होता है खाद्य पदार्थ, जैसे बिस्किट, सूजी, मैदा, ये सभी एडिबल हुए। लेकिन सोप, शैम्पूस, फेस वॉश और बाकी की चीज़ें, जो बहुत सी चीज़ें पैकेट्स में आती है, रैपर उस पर लगा होता है, पर वो एडिबल नहीं होती है। तो एडिबल का मतलब होता है खाद्य। एक्सपायरी डेट का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट को, और उसके बाद वो हार्मफुल हो जाता है, मतलब द डेट आफ्टर इट इज़ हार्मफुल टू यूज़, मतलब समाप्ति तिथि। मिल्क प्रोडक्ट का मतलब होता है दुग्ध उत्पाद, मतलब दूध से बनी हुई चीज़ें, थिंग्स मेड ऑफ मिल्क, जैसे कि पनीर, दही, बटर मतलब मक्खन, एक्सेट्रा। चीज़। इंडिकेट का मतलब होता है टू बी साइन ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ को दर्शाना, संकेतक। तो हम इस लेसन में हम देखेंगे इतना ही, बाकी का हम पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।